जय हिंद साथियों, आज देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 10। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं और साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईपीग्राफी कहा जाता है, ईपीग्राफी करा है। दूसरा क्वेश्चन, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मैकदुनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य, उपयुक्त सभी कथन सत्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का रहा, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? आपको यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक के बारे में करा। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह ने फतवाहत ए फिरोज शाही की रचना की थी। सही है। जियाउद्दीन वर्नी और शम्स ए सिराज अफीकी को अपना संरक्षण प्रदान किया। गलत है। इसका संरक्षण जियाउद्दीन वर्नी को नहीं, किसी को नहीं किया था। फिरोज शाह ने तांबे और सोने से निर्मित सिक्के चलाया था। सही है। इसकी मृत्यु 1338 ईस्वी में हो गया था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा? कार्यकाल देखा, कौन देखा? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कूट वाला है, आप देख लेते हैं। कह रहा, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथनों निम्नलिखित दिए गए हैं। देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई है। सही है। इस युद्ध अंग्रेज एवं मीर, देखिए यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई। सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुई। सही है। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? आपको ये हो जाएगा गुरु हरिकिशन का। गुरु हरिकिशन का मृत्यु चेचक से हो गया था। किसका हो गया था? गुरु हरिकिशन का मृत्यु चेचक से हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के उप दीवान किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? आपको ये मोहम्मद रज्जा खां को हो जाएगा, मोहम्मद रज्जा खां को। और बिहार का नवाब उप दीवान आपको राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय को किया था। आप लोग देख लीजिए, बिहार में डबल रो है, एक रो यहाँ पर, एक रो यहाँ पर, और बंगाल के उप दीवान में एक रो है मोहम्मद रज्जा खां। इस तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया गया है। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इसका? यह आपको लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आपको आर्य समाज ने दिया, आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? किस क्रांति के साथ हुई? आपको फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, खूनी रविवार की घटना घटी थी। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है,
कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने प्रदेशों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ या गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कूट वाला। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह देखिए, आपको केरल में कौन सा है? केरल में आपको अन्नामुडी की चोटी केरल में है। नागालैंड में सारामती है। आपको उत्तराखंड में आपको नंदा देवी हो जाएगा। तमिलनाडु में डोडा बेटा हो जाएगा। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कौन सी जनजाति दिवाली को शौक की त्योहार मनाती है? शौक का त्यौहार मनाती है। थारू जनजाति आपको दिवाली को शौक के रूप में मनाती है, दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं? सहायक नदी और नदियां हैं कौन हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। कौन? दिबांग, कामेंग, लोहित सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको यह एक खादर कहलाती है, बागर कहलाती है। बागर नींव को खादर कहते हैं। नींव जलोढ़ मिट्टी को आपको खादर कहते हैं, पुरानी को बागर कहते हैं, बागर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित? अंकेश्वर परियोजना किस नदी पर है? आपको यह आपको नर्मदा नदी पर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बेलाडीला खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यह क्वेश्चन आपको पिछले किसी सेट में कराया गया था। यह आपको नागपुर में है, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। सही है। आपको बालपक्कम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। यह गलत है, कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। सही। इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन रात जिस कारण होती है वह है भूपरिभ्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? किसकी मृत्यु देश की बाहर हुई थी? पंडित लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु देश के बाहर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? तो कौन है? विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। देखिए वल्लभ भाई पटेल दिया हुआ ही नहीं होगा, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही से मारिएगा आप लोग। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार होता है? किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है इस पर का जो उच्च न्यायालय है आपको यह कोलकाता में क्वेश्चन घुमा कर दिया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 39 नंबर। जंग लगे हुए लोहे का वजन
बिना जंग लगे हुए लोहे के से होता है। लोहे से क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता, कुछ अधिक होता है। जिसमें जंग लगा गया वो तो भारी होगा, जिसमें जंग नहीं लगा वो कुछ हल्का होगा। H2SO4 का एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी क्या है? एटॉमिक सिटी क्या है? एटॉमिक सिटी क्या है? इसका हो जाएगा 7 एटॉमिक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या है? यह गैस एवं द्रव का विलयन है, गैस एवं द्रव का विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीली लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको सोडियम का प्रयोग किया जाता है, सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई है? जी का इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए 44 का हो जाएगा। 45 का क्वेश्चन देखते हैं। 45 का करा, निम्न में कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। पिलास, आपको पिलास द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? कोणीय वेग का बीमा क्या होती है? कोणीय वेग के बीमा T⁻⁻1 होती है। इसका मान जैसे m0l0 T⁻⁻1, तो इसका मान T⁻⁻1 होता है। इसे अच्छा बनाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 48 नंबर का, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? आपको एक्स किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका बीमा 115 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और हीटर का धारा अपने विद्युत धारा, इसमें ओम का भी नियम फॉलो होगा और कार्य का भी होगा। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर होगा 10.6 ओम और 10.9 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त होता है। देखिए परवलयीय अवतल दर्पण जो छोटे को बड़ा प्रतीत करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का रहा, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल में गुजरना होता है। जब कांच से उसे जल के बूंद पर दिया जाता है तो अपने 7 रंग में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? यह आपको हो जाएगा 1986 ईस्वी में पारित किया गया, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 बीटों के समूह को कहते हैं 1 बाइट कहते हैं। 8 बीटों के समूह को 1 बाइट कहते हैं। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, माइकोराइजा एक सहजीवी है। किसका? कवक और पौधे के मध्य एक सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस क्रम में भिन्न होता है? किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। करा देखिए इस तरह इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, आप लोग मिलान कीजिएगा। 1 का 4 हो रहा है, बी का हो जाएगा, बी का 1 हो रहा है, और सी का 2 हो रहा है, डी का 3 हो रहा है, डी का 3 हो रहा है। इस तरह मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मानव शरीर में पूंछ
कौन सी संरचना से संलग्न होते हैं? या वृद्ध दंत्र से होता है, वृद्ध दंत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन डी को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 62 नंबर। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग करता है? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 63 का। 64 नंबर देख लेते हैं। करा डीपीटी का टीका निम्न में से किसका काम नहीं आता है? किसका काम में नहीं आता है? तो आपको हो जाएगा पोलिया के काम में डीपीटी का टीका कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री गाय एक मछली है, जबकि ये सब एक कीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा भारत में सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध कौन सा? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा? भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ये आप लोग को लुसेंट के विविध जो पीछे में दिया उसी से क्वेश्चन आधा से बेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? ओलिव की शाखा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? समाचार पत्र और प्रकाशन दिया हुआ है। ला फिगारो या पेरिस सही है। वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क गलत है। वाशिंगटन पोस्ट आपको वाशिंगटन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मेडिका आपको जाकार्ता। ईस्टर्न सन आपको सिंगापुर, ठीक है। ईस्टर्न सन सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्जमबर्ग में है। करा विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को। करा वाटनिक गार्डन किस शहर में स्थित है? वाटनिक गार्डन किस शहर में स्थित है? आपको शिवपुर में है, शिवपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल आपको राजघाट हो जाएगा। करा भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? या तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मैन ऑफ, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन करा मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया। INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? आपको यह स्वराष्ट्र टीम ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? आपको यह हो जाएगा अहमदाबाद में हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र। सुखविंदर सिंह आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। शाहजी के वी नेबार्ड के नए अध्यक्ष है, सही है। मेघना अलाहावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है, सही। उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको तरित दामिनी चंचला हो जाएगा, बितुंडा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संधि में कितने भेद होते हैं? संधि में 3 भेद होते हैं। करा तुम कहाँ पढ़ते हो? कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। प्रश्नवाचक तुम कहाँ। 84 नंबर क्वेश्चन करा था संभव में कौन सा समास है?
अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा, योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा आपको, चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। अब देखिए मैथ का सवाल आ गया है, आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका आंसर टिक कर देते हैं। करा दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इसका लघुत्तम समवर्तक 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा आपको 2835 हो जाएगा, 2835 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पंखे के मूल्य में 20% की कमी हो गई तथा एक दुकानदार के पंखे की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई, कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा आपको इस पर 120 रुपये 12 रुपया का प्रभाव पड़ा, 12 रुपया 12% का वृद्धि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है दो क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टे कितने प्रतिशत हो गया, 28% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 94 को दो भाग ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो पहला भाग कितना होगा, पहला भाग कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 72 सेकंड लगेगा, 72 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किसी धन का 3.4% वार्षिक दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 होगा, तो वह धन कितना हो जाएगा, वह धन 2400 रुपया हो जाएगा। ने एक बैंक में 6000 साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से जमा कराए, उसी दिन बी ने 5000 चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से जमा कराया। 2 वर्ष के बाद ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, ब्याज का अंतर आपको हो जाएगा 232 रुपया, 232 रुपया का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दो बेलनों के आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयाँ का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 3:√3 होगा, 3:√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17/4, 17/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना हो तो बड़े विकर्ण का लंबाई कितना होगा, बड़े विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, आप लोग को हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा और कितना सही हुआ आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए वो 96 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, 97 नंबर देखिए 96 नंबर का बी हो जाएगा, 97 नंबर का आपको डी हो जाएगा, 98 नंबर का आपका सी हो जाएगा और 99 नंबर का सी हो जाएगा और 100 नंबर का ए हो जाएगा। 100 नंबर का क्या हो जाएगा, 100 नंबर का ए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।